क्या आपने कभी सोचा है कि गुस्सा हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों बन जाता है? कभी ऑफिस में बॉस की डांट, कभी घर पर बच्चों की जिद, या कभी ट्रैफिक में हॉर्न बजाती गाड़ियां। छोटी छोटी बातें हमें पल भर में भड़का देती हैं और बाद में पछतावा रह जाता है कि काश उस वक्त मैं चुप रहता, काश मैं गुस्सा ना करता। तो सवाल यह है कि कैसे हम गुस्से को कंट्रोल करें जब हम खुद नहीं चाहते कि हमें गुस्सा आए। पहला, गुस्से को समझें। मनोविज्ञान कहता है कि गुस्सा कोई बुरी भावना नहीं है। ये बस एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है जब हमारा मस्तिष्क खतरे या अन्याय को महसूस करता है। फाइट और फ्लाइट थ्योरी। जब दिमाग को लगता है कि कोई हमें चुनौती दे रहा है तो शरीर में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल बढ़ जाते हैं। दिल तेज धड़कता है, सांसें भारी हो जाती हैं और दिमाग फाइट या फ्लाइट के मोड में चला जाता है। असल में गुस्सा हमारी रक्षा प्रणाली है, लेकिन जब हम इसे कंट्रोल नहीं करते तो ये दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगता है। दूसरा, गुस्से की चेन को तोड़ना। मनोविज्ञान में एक टर्म है ABC मॉडल। इसे एल्बर्ट एलिस नाम के साइकोलॉजिस्ट ने दिया था। A इक्वल्स टू एक्टिवेटिंग इवेंट, कोई घटना जैसे किसी ने गलत बोला। B बिलीफ, उस घटना पर आपका नजरिया, यह हमेशा मुझे नीचा दिखाना चाहता है। C कॉन्सिक्वेंस, परिणाम, गुस्सा, चिल्लाना, झगड़ा। अब रहस्य यह है कि घटना को आप बदल नहीं सकते, लेकिन अपने बिलीफ यानी सोच को जरूर बदल सकते हैं। तीसरा, क्या प्रैक्टिकल टेक्निक्स अपना सकते हैं? पहला, रुकना और गहरी सांस लेना। जब गुस्सा आए तुरंत कुछ ना बोलें। 3 गहरी सांसें लें और हर सांस को महसूस करें। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि डीप ब्रीथिंग आपके दिमाग के एमिगडाला को शांत करता है, जो गुस्से का मुख्य ट्रिगर है। दूसरा, 10 सेकंड का नियम। गुस्से के वक्त 10 तक गिनती करें। यह छोटी सी देरी आपके दिमाग को विचार का समय देती है। कई भारतीय गुरुओं ने कहा है, प्रतिक्रिया में नहीं, प्रतिक्रिया रोकने में ही असली शक्ति है। तीसरा, ध्यान बदलना यानी डिस्ट्रैक्शन। मनोविज्ञान कहता है कि आप एक समय पर एक ही चीज पर फोकस कर सकते हैं। जब गुस्सा आए तुरंत किसी और गतिविधि में लग जाएं, जैसे पानी पीना, कमरे से बाहर निकलना या कागज पर कुछ लिखना। चौथा, सेल्फ टॉक। अपने आप से कहें कि मुझे गुस्से पर कंट्रोल है, अभी प्रतिक्रिया देना सही नहीं है। ये तकनीक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT पर आधारित है। धीरे धीरे आपका दिमाग खुद को शांत करना सीख लेता है। पांचवा, दूसरे के नजरिए से देखना, जिसे एम्पैथी भी कहते हैं। याद रखिए, सामने वाला भी इंसान है। जब आप उसके हालात समझने की कोशिश करते हैं तो गुस्से की तीव्रता आधी रह जाती है। भारतीय संस्कृति में इसे करुणा और क्षमा कहा गया है। छठा, शारीरिक ऊर्जा का उपयोग। गुस्से के वक्त शरीर में बहुत ऊर्जा पैदा होती है। इसे दबाने के बजाय उपयोग करें। वॉक करें, योग करें या हल्का व्यायाम। रिसर्च दिखाती है कि फिजिकल मूवमेंट गुस्से को कम कर देता है। चौथा, गुस्से को शक्ति में कैसे बदलें। महात्मा गांधी ने कहा था कि गुस्सा और असंतुष्ट तबाही की ताकत हैं, लेकिन इन्हें सही दिशा में मोड़ा जाए तो वे बदलाव की ताकत बन जाते हैं। गुस्सा आए तो सोचे कि मैं इस ऊर्जा को किस सकारात्मक काम में लगा सकता हूं। गुस्सा अगर किसी अन्याय पर है तो उसे सुधार में बदलिए। अगर किसी व्यक्ति पर है तो उसे बेहतर रिश्ते बनाने के अवसर में बदलिए। पांचवा, दीर्घकालिक उपाय यानी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। ध्यान यानी मेडिटेशन। रोज 10 मिनट ध्यान करने से गुस्से के ट्रिगर्स कम हो जाते हैं। जर्नलिंग यानी राइटिंग जर्नल। अपनी भावनाएं लिखना उन्हें बाहर निकालने का सुरक्षित तरीका है। संतुलित जीवन शैली, नींद पूरी करना, सही खान पान और एक्सरसाइज, ये सभी आपके दिमाग को शांत रखते हैं। ह्यूमर अपनाइए, हंसी गुस्से का सबसे अच्छा प्रतिद्वंदी है। तो दोस्तों, गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन उस गुस्से को आप चलाएंगे या वो आपको चलाएगा, ये आपके हाथ में है। याद रखिए, गुस्सा दबाइए मत, उसे समझिए और सही तकनीक से नियंत्रित कीजिए। जब अगली बार गुस्सा आए तो गहरी सांस लें, मुस्कुराएं और खुद से कहें कि मैं अपने गुस्से का मालिक हूं, गुलाम नहीं। और हाँ, ऐसे अच्छे वीडियो के लिए तो लाइक, शेयर और कमेंट बनता है ना? क्यों, सही कहा ना मैंने? चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम ऐसे ही यूजफुल वीडियो बनाते हैं जिनसे आपका फायदा हो।